हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो से हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का पता होना जरूरी है। मतलब क्या, इसके अंदर हम जानेंगे कोई दो फिगर को हम सिमिलर कब बोल सकते हैं। आप कहिएगा कि ये तो पता है हमको, हमने एक्सरसाइज 6.3 का जब इंट्रोडक्शन देखा था तो हमें पता था कोई दो फिगर को सिमिलर कब बोल सकते थे। आप ऐसे नहीं बोल सकते थे कोई दो फिगर को सिमिलर। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है PQR, तो आप इसे सिमिलर कब बोल सकते थे। आपको पता है कि क्या, पहला बात कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दूसरा क्या कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। इसके अलावा और क्या बात था कि AB बाई PQ इक्वल आना चाहिए किसके, AC बाई PR के, और BC किसके इक्वल है, BC बाई QR। मतलब ये तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब आप दो फिगर को सिमिलर बोल सकते थे। मतलब कोई दो फिगर को सिमिलर बोलना होगा तो आपको टोटल 6 पेयर का पता होना ज़रूरी है, तभी आप उसे सिमिलर बोलोगे। इससे कम में क्या आप बता सकते हो। सब कुछ देखिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। क्या आप इस फिगर को सिमिलर बोल सकते हो क्या। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 70 का, एक एंगल 30 और ये एंगल ये 30, ये 70, ये 80 और ये भी 30। क्या आप इस फिगर को सिमिलर बोल सकते हो। क्या ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को आप सिमिलर बोल सकते हो। आप कहोगे कि इसमें तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, साइड्स का तो कुछ अता पता नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है तो ये फिगर सिमिलर नहीं है। आपके हिसाब से यही होना चाहिए। आप बिल्कुल सही भी हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही हो कि नहीं, अब ये आगे डिसाइड करेगा। यहाँ पे हमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया, मैथमेटिशियन ने कुछ क्राइटेरिया दे दिया, जिस क्राइटेरिया को यूज़ कर आप इतने कम इन्फॉर्मेशन में भी अब कोई दो फिगर को सिमिलर बता सकते हो। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए उस क्राइटेरिया को देखते हैं। हाँ जी, थ्योरम 6.3 या इसे बोल सकते हैं क्राइटेरिया नंबर 1। क्या है हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 कि एंगल 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 एंगल, मतलब कोई दो ट्रायंगल अगर उसका सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, $50 और ये भी 70। अगर कोई दो फिगर इसका सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब एंगल A एंगल B के P के बराबर, एंगल B एंगल C के Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर, तो आप कह सकते हो क्या कि ये दोनों फिगर आपस में होंगे क्या, सिमिलर। ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। किस क्राइटेरिया से, तो बाई A क्राइटेरिया, बाई A से। मतलब कहने का कि अगर कोई दो फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अगर कोई दो फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है तो मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो खुद ब खुद इक्वल होगा, खुद ब खुद प्रोपोर्शनल होगा। सॉरी, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। AB बाई PQ जो है वो किसके इक्वल होगा, AC बाई PR के, और किसके, BC बाई QR के। ये हमारे मैथमेटिशियन का कहना है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो रेशियो के बारे में आपको सोचना ही नहीं, वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। पहला था। अब यहाँ से आप खुद से एक और क्राइटेरिया आप खुद ड्राइव कर सकते हो। देखो क्या, अगर मैं इस एंगल को मिटा देता हूँ और इससे भी मिटा देता हूँ, मेरे भाई समझना, यहाँ पे ये 50 ये भी 50, ये 70 ये भी 70, थर्ड एंगल क्या होने वाला है इसका थर्ड, इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल क्या होगा, पहले आप बताओ। इस एंगल के बारे में आप क्या कहोगे कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दो एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 70 प्लस 50 120, 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा आपको के दिमाग में जल्दी से, 60 डिग्री। वैसे अगर इस एंगल के बारे में क्या कहोगे कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 120, 180 माइनस 120 60। मतलब
कि अगर दो एंगल सिर्फ दिया हुआ है तो तीसरा एंगल तो खुद ब खुद इक्वल होने वाला है। मतलब दो एंगल से भी हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ये तो क्राइटेरिया हमारे पास ए होना चाहिए, और इसी से क्राइटेरिया क्या डिराइव हो गया, सिर्फ डबल एंगल वाला। अगर दो एंगल भी इक्वल हो जा रहा है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जा रहा है, तो आप उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। तो आपके पास दो क्राइटेरिया हो गया। तो आइए देखते हैं तीसरे क्राइटेरिया को। तो आइए अब देखते हैं क्राइटेरिया नंबर 3, जिसे बुक ने थ्योरम 6.4 लिखा है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि एस बोले तो कोई दो ट्रायंगल अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब अगर ये साइड 5 है, ये साइड 4 है और ये साइड 7 है, और अगला साइड भी कुछ इसी तरीके से है कि 5 10 है और ये 8 है और ये साइड्स आपका 14 है, ये अपने पास PQR है। तो आप इस केस में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालने जाओगे तो रेशियो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल इक्वल मिलेगा। मतलब AB बाई में PQ और AC बाई में PR और BC बाई में QR का जो रेशियो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/2। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया तो आप इस फिगर को सिमिलर बोल सकते हो। आप इस फिगर को आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया तो हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, सीधे हम उसे सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं लास्ट क्राइटेरिया नंबर 4। तो आइए अब देखते हैं क्राइटेरिया नंबर 4 को। क्राइटेरिया नंबर 4 में बस यहाँ पर ए को ऐड कर दीजिए। SAS मतलब ये वाला एंगल का बात हो रहा है। ये एंगल अगर 50 यहाँ भी और यही एंगल 50 यहाँ भी, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर क्या फॉलो हो जा रहा है कि इस साइड मतलब AB बाई में PQ का रेशियो और AC बाई PR, और इसे इन दोनों साइड से जो सटा हुआ एंगल है वो क्या, एंगल A एंगल P के बराबर है। तब आप SAS से क्या कर सकते हो, देन बाई SAS ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ये आप अब कह सकते हो। तो SAS ध्यान रहे कि एंगल जो है वो दोनों साइड से सटा हुआ होना चाहिए, जैसा कि कॉन्ग्रुएंट में था। नहीं, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल के इस वाले एंगल को नहीं देख लेना, कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये वाला एंगल दे दिया है और बाकी बाकी इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो आप उस केस में साइड नहीं बोल सकते। एंगल जो हो बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, जैसा कॉन्ग्रुएंट में था। अब इस क्राइटेरिया पर बेस जितने भी क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हमें बताना है फिगर 6.34 में कौन सा फेयर सिमिलर है। कोई दो फिगर को सिमिलर आप कब कर सकते हैं, आपके पास क्या क्राइटेरिया, आपके पास पहला क्राइटेरिया कि अगर उसके तीनों एंगल बराबर हो। उसके बाद क्या है आपके पास कि दिया तो उसका दो एंगल बराबर हो जाए। उसके बाद क्या है कि तीनों साइड बराबर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए। उसके अलावा क्या है कि या तो फिर वो SAS को फॉलो कर ले। आपके पास यही 4 क्राइटेरिया है। और ये जो लल्लू वाला है ना, ये बड़ा काम का है, आप इसे एकदम ध्यान में रखना। इस टाइम पे आप एकदम दिमाग को ओपन रखना। बड़े बड़े क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये छोटा वाला है जिसे आपने बनाया है, कोई बुक वाले जिसे आपने खुद से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनाया है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ था, ऐसा मान लेना है। ये आपका खुद का बनाया हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन को ये काफ़ी कम टाइम में सॉल्व करेगा ये वाला। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चारों क्राइटेरिया को बढ़िया से याद कर लेना, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये आपकी आस हो गई और ये आपकी सास हो गई। तो इस तरीके से भी आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। आस और सास याद है तो फिर आप एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ध्यान दो तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के बराबर। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ ध्यान से कि आप ऐसे लिख देना कि एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। तो देन बाई ए क्राइटेरिया, देन बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के।
आसान हुआ, पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है, यहाँ पे जज करना है। यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो एंगल पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमें पता है एक और क्राइटेरिया जो सिर्फ और सिर्फ साइड के लिए होता है, वो क्या है, एस एस एस। तो यहाँ एस एस क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। देखिए ए बी का डबल कौन है, क्यू आर है, मतलब जो 2AB है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और BC किसके, BC का डबल कौन है, BC का डबल है PR, मतलब 2BC जो है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। और क्या हमारे पास है, AC का डबल कौन है, AC का डबल PQ, मतलब 2AC जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि AB बाई में QR और BC बाई में PR और AC बाई में PQ का रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो SSS क्राइटेरिया से क्या हो गया है ट्रायंगल, 10/SSS से ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। आसान हुआ। तो आइए सॉल्व करते हैं अब अगले क्वेश्चन को। हाँ जी, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए एक ट्रायंगल LMP है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF, जहाँ पे LM का जो वैल्यू है वो 2.7, MP का 2 और LP का है 3, DE का वैल्यू 4, EF 5 और DF कितना है 6। आप पहले देख लो, देखो MP जो 2MP है वो किसके के बराबर है, 2MP, MP का डबल कौन है, EF, 2MP EF के बराबर है। और कुछ है, और कोई किसी का डबल है, हाँ LP का डबल है DF, 2LP जो है वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। बट हाँ LM का डबल DE नहीं है, ये 2.7 है और ये कितना है 4 है, डबल नहीं है, मतलब 2LM नॉट इक्वल टू DE। अब जब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ ही नहीं, तो फिर ट्रायंगल LMP DEF सिमिलर नहीं होंगे। लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट सिमिलर, इट इज़ नॉट सिमिलर। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इज नॉट सिमिलर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ देखो, यहाँ पे 2.5 का डबल है क्या, हाँ है, मतलब 2MN किसके बराबर है, 2.5 का डबल कौन, PQ, 2MN जो है वो किसके डबल किसके बराबर है, PQ के बराबर है। और कुछ गिवन है, हाँ इसके जस्ट बगल वाला एंगल भी गिवन है, कौन, एंगल M जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। और कोई साइड का रेशियो, हाँ, और ML का भी डबल दिया हुआ है, ML का डबल मतलब 2ML किसके बराबर होगा, तो अपना QR के बराबर होगा। तो यहाँ पे जज करो, देखो कि MN बाई PQ और ML बाई QR, इनका रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2। और क्या मिलेगा आपको, एंगल M किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। साइड एंगल साइड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका एंगल, ये साइड, यहाँ भी साइड एंगल और ये रहा साइड। तो बाई SAS से क्या लिख सकते हो, देन बाई SAS ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, MNL और एक है PQR, ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। आसान था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्या कर रहा है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ और एंगल एक एंगल है, एंगल A, और वो कितना के बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। पहले तो देखते हैं क्या क्या मतलब क्राइटेरिया कौन सा फॉलो होगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया है, कौन कौन सा है, S A डबल A, उसके बाद फिर उसके बाद क्या, SAS। इन चारों में से कौन सा फॉलो होने वाला है इस बार, तो हाँ यहाँ पे साइड भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो मतलब ये वाला कहीं ना कहीं जाने वाला है। देखते हैं ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए AB का डबल कौन सा है, AB का डबल DF है, मतलब 2AB किसके बराबर है, DF के बराबर। अब AB के बाद किसका डबल दिया हुआ है, तो BC का डबल दिया हुआ है, 2BC किसके बराबर है, 2BC किसके बराबर है, तो EF के बराबर है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, क्या इन दोनों साइड के बीच का एंगल B दिया हुआ है आपको, एंगल B के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब एंगल B एंगल F के बराबर है क्या। जैसे यहाँ पर 6 और 5 के बीच का एंगल दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या 2.5 और 3 के बीच का एंगल नहीं पता है हमको,
एंगल तो बराबर है, एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, बट एंगल ए एंड एंगल एफ करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो कि एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ। तब आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये वाला एंगल दिया हुआ होता यहाँ पर, ये 80 होता, तो आपका ये फिगर सिमिलर हो जाता। वैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 2 एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल आप खुद जल्दी से कैलकुलेट करो। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा भाई? तो 180 माइनस ये 80 प्लस 70 150, मतलब कितना डिग्री एंगल होगा? कितना डिग्री का तीसरा एंगल होगा? 30 डिग्री का। इस वाले एंगल के बारे में पता करो, ये वाला एंगल कितना होगा? तो 180 माइनस 83 110, 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110, 110 माइनस कर दो, आ जाएगा कितना? 70, मतलब ये वाला एंगल 70, ये वाला एंगल 30। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? क्या इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है? जी हाँ। तो बाई ए से आप क्या कर सकते हो? बाई ए ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। आई होप कि आपको क्राइटेरिया समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इजी था। इस क्राइटेरिया की वजह से हम बड़े बड़े अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।